हमारे साथ में बैठे हैं राजीव तोमर, जो भाजपा के काफ़ी कर्मठ अधिकारी हैं। इनसे बात करना चाहते हैं। राजीव जी, आपका एबी स्टार में स्वागत है। आप धन्यवाद। आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर आप लोगों का कितना सहयोग रहा पब्लिक के बीच में? कोरोना काल में हमारी सरकार ने विश्व में उच्च स्तरीय काम किया है। आज मैं प्रदेश की बात करूं तो आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ होने के बावजूद कोरोना का ग्राफ यहाँ निम्नतम स्तर पर है। और आपने भी क्षेत्र में रहते हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि जहाँ और प्रदेशों में, मैं किसी का एक प्रदेश का नाम नहीं लूँगा, कि जहाँ पर कोरोना पेशेंट जाकर के कहता है कि मुझे ये सिम्टम्स है, मुझे एडमिट कर लो, वहाँ एडमिशन नहीं मिलते। यहाँ यदि सरकारी अधिकारियों को, चिकित्सा अधिकारियों को ये ज्ञात होता है कि ये सिम्टमेटिक है, इसको सिम्टम्स हैं, तो तुरंत वहाँ पर टीम भेज दी जाती है और उनका चिकित्सीय परीक्षण कराकर उसको तुरंत एडमिट किया जाता है। लॉकडाउन रहा, जो कुछ लोग गरीब थे जो घर से नहीं निकल पाए, उनकी नौकरी भी छूट चुकी, रोजगार भी छूट चुके, तो उन्हें आपको क्या सहयोग दिया? हम लोगों ने यहाँ पर, देखो, ये वैश्विक महामारी है, निश्चित रूप से पूरा विश्व इससे त्रस्त है, तो हम भी इससे अछूते नहीं हैं। बहुत से लोगों के रोज़गार बंद हैं, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो रोज़ाना कमाने खाने वाले थे, उनके रोज़गार बंद हुए हैं। तो इसमें हम लोगों ने जितने आसपास के लोग थे उनका खाने पीने का प्रबंध, फ़ोन द्वारा, यदि कोई हमसे दूर है तो फ़ोन द्वारा हमने अपने दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिए, पार्टी पदाधिकारियों को, उनकी वहाँ मदद की जाए। एसडीएम द्वारा यहाँ फूड बैंक बनाया गया था तहसील में, यहाँ पर हमने अपने लोगों को द्वारा दान करने की अपील की। बहुत लोगों ने यहाँ अन्नदान किया। अलावा जो प्रदेश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जिन्होंने प्रदेश को एक विकसित प्रदेश के रूप में लाकर पटल पर खड़ा कर दिया गया। अच्छा, एक कुछ योजना है आपकी, पंचायत चुनाव आ चुके, बराबर आपकी जो है जगह जगह रैली हुई, क्या पंचायत चुनाव में आपने इतना विकास किया जो आप जीत पाएंगे? अब की बार जितना पैसा पंचायतों को दिया गया, मैं नहीं समझता पिछले सालों में, यदि आप कंपैरेटिवली देखेंगे, इतना पैसा कभी ग्रामीण विकास के लिए नहीं आया। और हमारी सरकार में जो ये बेसिक शिक्षा थी, इसमें जो प्राइमरी विद्यालय थे, वहाँ पर हमने अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि जो पंचायत का पैसा है, उस पैसे को उसी पैसे से जो अपने बेसिक शिक्षा है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं, वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए लगाएं, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो आपका भवन निर्माण हो। जो रोड, लिंक रोड थी, वो सब बन चुकी हैं। इतना विकास पिछले समय में गाँव में, हमारी सरकार में गाँव में हुआ है कि आम जो वहाँ के निवासी हैं निश्चित रूप से सरकार के काम से खुश हैं। मैं एक आपसे जानकारी करना चाहता हूँ। सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, आपके प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही योजना निकाल ली गई। विकास के बाद जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूँ। विकास के लिए पैसा जो मंजूर हो गया, वो जो है कि लाभ विकास के बारे में इस धरती पर नहीं दिख पा रहा, वो है कारण क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार का तो संविधान रहा है अंत्योदय, यानी कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उस तक लाभ पहुँचे। और आज यदि आप गांव में जाएंगे, अभी आपने देखा कि शहरों से गांव में लोगों ने पलायन किया। अगर गांव में उनको जो है खाने की गारंटी, रहने की सुविधा, ये सब कुछ बातें वहाँ पर हैं, तो इसी वजह से वो अपने गाँव की तरफ उन्होंने पलायन किया। आज मैं ये मानता हूँ कि गाँव में जितना काम हमारी सरकार में हुआ है, पिछली किसी सरकार में इतना काम नहीं हुआ है। किसान त्रस्त था, जैसे ही उन्होंने अपने खेत में ट्यूबवेल चलाई, 1 घंटा लाइट आई, लाइट चली गई, उसका पानी बंद हो गया, दोबारा 1 घंटा आई, जहाँ तक पानी पहले पहुँचा था दोबारा वहीं पहुँचा, उसके बाद लाइट चली गई। बड़ी समस्या थी किसान के सामने। लोग
पैसा ना होते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर थे। लेकिन बिजली के कारण आज सभी सुविधाएं वहां पर हैं, बच्चों को पढ़ाई में समस्या नहीं है। गांव के लोगों के जो इक्विपमेंट थे, चाहे वे फ्रिज हो, चाहे वो कूलर हो और अन्य बिजली के उपकरण हों, वो सब सुचारू रूप से वहाँ चलते हैं। और गांव का और शहर का जो फासला था, हमारी सरकार ने उसे ख़त्म करने का काम किया है। जो मजदूर जो है दूसरे गैर स्टेट से आए हैं, जो अपना जनप्रदेश है, ये हमारे बागपत में कितने आए थे और कितने लोगों को यहाँ पर जो है जो मजदूर थे उनको रोजगार कितना दिया गया? बागपत में जितनी माइग्रेंट लेबर आई थी उनको क्वारंटाइन करने के बाद उनके घरों को भेजा गया और उनकी एक सूची बनवाई गई। सूची में ये भी देखा गया कि कौन मजदूर किस स्किल्स से जुड़ा है। कुछ यहाँ पर स्किल्स लेबर भी हैं जो प्रदेश स्तर पर हमारी एक लिस्ट बन गई है स्किल्स की, उसको उसी स्किल्स के हिसाब से रोजगार दिया जा रहा है। आप देखते होंगे कि नरेगा का जो काम बंद पड़ा हुआ था वो उसको कोरोना काल में और भी धार दे दी गई है और जितने मजदूर यहाँ आए थे उनको काम देने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। यात्रा चल रही है, उनका विषय कारण क्या है? चुनाव पंचायत का है, क्या कारण है? हमारी वर्चुअल रैलियां चली हुई हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। एक तो जनता को जागरूक करने की बात है, चूँकि सरकार अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए अभी कोरोना काल में प्रत्यक्ष रूप से रैली नहीं कर सकती, न करनी चाहिए। हम विपक्षियों को भी ये बात कहते हैं और अपने आप पर भी इसको लागू करते हैं। नहीं कहा पंचायत चुनाव को लेकर रैली की जा रही, किस चीज़ को लेकर? नहीं, पंचायत चुनाव को लेकर अभी कोई रैली नहीं है, न पंचायत चुनाव का कोई नोटिफिकेशन है। और पंचायत चुनाव से पहले तो अभी जो एमएलसी की उत्तर प्रदेश में एमएलसी की 11 सीट विधान परिषद की खाली हुई हैं, उससे पहले उनका चुनाव होना है। लेकिन अभी उनकी भी तारीख तय नहीं है, पहले उनकी तारीख तय करेगा चुनाव आयोग, उसके बाद पंचायत चुनाव है। ऐसा नहीं, पंचायत चुनाव के कारण हमने कोई वर्चुअल रैली नहीं की है। जनता से संवाद स्थापित करने के लिए ये रैलियाँ हैं, फीडबैक लेने के लिए रैलियाँ हैं। जो पार्टी पदाधिकारी हैं जनता के बीच में उनको जाने के निर्देश दिए गए हैं, उनके दुख सुख को साझा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मेरे सहयोगी के साथ में वीरेंद्र तोमर, स्टार न्यूज़ बागपत।